के स्पेशल सेगमेंट में आप हैं। हम परिचय करवा रहे हैं उन मुखिया का जो अंतिम चुनाव प्रचार में अपना भागीदारी निभाकर मुखिया पद काबिज किया है अपने अपने पंचायत में। अभी हम हैं बंदपुरा पंचायत में, कटरा प्रखंड के अंतर्गत ये पंचायत आता है, जहां से एहतेशाम अहमद कादरी जी मुखिया पद काबिज किए हैं और एक अच्छे मुखिया होने का सपना साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली मुलाकात हम सब की है। सबसे पहले स्वागत है कादरी जी, साहब। नमस्कार। आप रिपब्लिक टीवी को और सारे दर्शकों को आपका भी स्वागत है। अच्छा, एक बात पहले बात बताइए कि जिस तरह की लहर चल रही थी चुनाव में, पंचायत चुनाव पूरे बिहार में, पुराने मुखिया सभी हार रहे थे, आपको लग रहा था कि कादरी जी आप बाहर से यहाँ आएंगे, चुनाव पर काबिज कर लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने मुखिया भी जीते हैं। जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा और अपनी ईमानदारी से काम करेगा, उसको जनता चुनती है। तो लगता है कि पुराने मुखिया आपके गांव में काम नहीं किया, आपके पंचायत में काम नहीं किया? ये तो फैसला जनता का था, जनता ने किया। कितने मतों से आपने पराजय किया है पुराने मुखिया को? नहीं, पुराने मुखिया तो सेकंड पे नंद किशोर यादव जी थे और वो तीसरे या चौथे नंबर। बहुत ही बुरे तरीके से हारे हैं पुराने मुखिया। ये तो जनता से उनको पूछना होगा या जनता बताएगी। आपका क्या निर्णय रहेगा? अब आप मुखिया बन गए हैं, शपथ ग्रहण समारोह है इस महीने में लगभग 25 या 26 तारीख को। इसके बाद पहला योजना आपका क्या होगा? क्या पहला काम आप क्या करेंगे पंचायत में? देखिए, हमारा जो गांव है वो बाढ़ से पीड़ित गांव है और पानी की समस्या है, लाइटिंग की समस्या है। जो विकास का काम होना चाहिए जिससे जनता को फ़ायदा हो, डायरेक्ट फ़ायदा जनता को, इंडिविजुअल किसी को फ़ायदा नहीं हो, पूरी जनता को, पूरे आवाम को फ़ायदा हो। अच्छा, एक बात और, आपके रहन सहन से, हाव भाव से लगता है कितने पढ़े लिखे आप हैं? ये पूछना हमें नहीं चाहिए, लेकिन आज जनता पूछती है कि कादरी साहब क्या पढ़े लिखे हैं। कल हालांकि मुखिया बनने का कोई ओहदा नहीं होता, लेकिन कितने पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएशन मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और MBA पटना से किया। मतलब एक MBA डिग्री होल्डर वाले पंचायत में मुखिया बने, ये कहाँ तक आपको सुटेबल लग रही है? देखिए, सुटेबल का एक्चुअली मेरा ख़ानदान जो है वो राजनीतिक में आज़ादी के टाइम से रहा। मेरे दादा भी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी में थे, एडवोकेट थे, उनके आर्मी में आज़ाद नेशनल फोर्स में जर्मनी के मुहाज पर लड़ने गए। मेरे फादर भी फ्रीडम फाइटर थे, वो भी लगातार मुखिया रहे, 28 साल तक मुखिया रहे और मेरी माँ भी रही हैं। मैं खुद पहले ज़िला परिषद का मेंबर रह चुका हूँ, उसके बाद फिर मुखिया में। आपके परिवार में लगातार 2-3 व्यक्ति, आपके बाबा, परबाबा, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उसके बाद आपने MBA डिग्री होल्डर आप हुए एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, उसके बाद कहाँ से ये मन में विचार कहाँ से आया कि मुखिया बन के बंदपुरा पंचायत में तो बहुत कुछ कर सकते थे जो होल्डर आपके पास? देखिए, इंडिविजुअल तो हम जहाँ तक होता है अपने ज़ाती तरीके से करता हूँ, मैं हमेशा करता रहता हूँ, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन एक पद होने के बाद जो है गवर्नमेंट की योजनाओं को, गवर्नमेंट की जो विकास की योजना है, जो इंडिविजुअल फ़ायदे की योजना है जनता को, वो प्रॉपर पहुँचनी चाहिए, जो प्रॉपर पहुँचती नहीं है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल आया कि हमको इस तरीके से काम करना चाहिए जाके जनता को फ़ायदा हो सके। अच्छा, चूड़ा मिठा की राजनीति कादरी साहब आप करेंगे एक MBA डिग्री होल्डर होने के बावजूद, या फिर जिस तरह से सभी मुखिया बिहार में काम करते हैं, नल जल योजना में घोटाला, नाला में घोटाला हो, सड़क में घोटाला हो, या फिर कुछ हट के आपका होगा? हालांकि ये हॉट सीट माना गया है इस बार के पंचायत चुनाव में बंदपुरा को। तो एक MBA मुखिया, बहुत हमें नहीं लगता है कि पूरे कटरा प्रखंड में कहीं होगा MBA करके कोई मुखिया। तो चूड़ा मिठा की राजनीति होगी या फिर अलग हटके होगी राजनीति? देखिए, चूड़ा मिठा की राजनीति जो करते हैं वो जाने, हमको चूड़ा मिठा की राजनीति नहीं करें। मेरे गांव में अगर आप आएँ तो लगे कि किसी गांव में हम जा रहे हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का ख्वाहिश है कि आदर्श गाँव हो, आदर्श ज़िला हो, तो उसी तरह से मेरी ख्वाहिश है कि मेरा गाँव भी आदर्श हो। लोग गुजरे गाँव से तर कहे कि कौन गाँव है, पूछे आश्चर्य से कि ये कौन गांव से गुजर रहे हैं हम। मेरी ख्वाहिश एक्चुअली यही है, तो आइडियल विलेज बनाना, लोगों को आइडियल बनाना और लोगों को अपने अपने काम में, अपने विकास में और उनको रोज़गार का मुहैया करना कि वो अपने काम में रहें, फालतू के काम में न रहें कि एक दूसरे के चक्कर में पड़े रहें, अपने अपने काम में रहें और अपने अपने में व्यस्त रहें आदमी। अच्छा, मैं 5 मुद्दा पर आपसे खास बातचीत करूंगा। पहला, जो युवा आपके साथ चुनाव में रहे हैं, जी जान लगा दी आपके चुनाव में, युवा के लिए पहला आपका एजेंडा क्या रहेगा? उसके लिए मतलब युवा बेरोजगार हो रहे हैं, नशा के आदी हो रहे हैं, पहला आपका प्रहार किस चीज़ पर रहेगा युवा के लिए? देखिए, युवा को सबसे पहले तो उसके एजुकेशन पर ध्यान होना चाहिए और ध्यान देने की, मतलब मैट्रिक कर लिया तो वह इंटर में या इसमें उसको डायरेक्शन दे कि वो अच्छा से अच्छा करके जो रोज़गार से मुतल्लिक काम करे वो।
टेक्निकल चीज़ सीखे। दूसरी चीज़ है कि शिक्षा का जो स्तर है वो थोड़ा सा गिर गया है, उसको बेहतर करना। गांव में नशा का लत, आपने ठीक कहा कि नशा लोगों में है, नशा युवाओं में ज़्यादा है। तो एक्चुअली शराब या ताड़ी पे पाबंदी है, बाकी और जो नशा है दूसरे टाइप का नशा है उस पर पाबंदी नहीं है, वो आराम से मिलता है। वो कैसे आप ठीक करेंगे? हालांकि एक मुखिया का दायित्व होना चाहिए कि हमारे पंचायत में उसको जागरूक करके ठीक किया जा सकता है कि नशा इंसान के लिए बेहतर नहीं है। ये सब सवाल हम सबसे नहीं पूछते, लेकिन हालांकि आप एक बहुत पढ़े लिखे मुखिया है, ये सवाल जायज हमें लगा कि आपसे पूछा जाए। ये अगर उसको एंगेज कर दीजिएगा तो वो उसको फालतू टाइम लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ है एंगेजमेंट। अगर वो इंगेज रहेगा अपने काम में या पढ़ाई में या रोज़गार में तो वो नशा या दूसरे लत के तरफ नहीं जाएगा। इंगेजमेंट नहीं है, बेकारी है। बेकारी 10 काम कराती है आदमी से, अच्छे काम भी कराती है, बुरे काम भी कराती है। अच्छा, एक बात और, अब महिलाओं की बात करें तो हर एक ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, प्रखंड में बात करें तो वो भी महिलाओं को सम्मान, एक मुखिया भी महिला के सम्मान की बात करते। आपके नज़र में महिला का सम्मान क्या है? देखिए, महिला के बिना कोई काम नहीं हो सकता। माँ भी महिला है, माँ अगर नहीं होगी तो बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो महिला का सम्मान तो पीढ़ियों से होता चला आया है और महिला सब प्रिय है, मतलब सबसे ऊपर है। और माँ भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, सारा चीज़ महिला है। तो महिला का सम्मान करना चाहिए, ये नहीं महिला का सम्मान हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे नज़र में महिला सब कुछ है, बिना महिला के कुछ नहीं हो सकता है। वो आधी आबादी है, आधी आबादी को आप छोड़ के कोई काम नहीं कर सकते हैं, घर से लेके बाहर तक। कादरी जी, अब अंतिम सवाल खास आपसे, कितने लाख रुपए में ये पद आपने जीता है? कितना लाख खर्चा हुआ है? देखिए, मैं अपने गांव के लोगों का, मैं पंचायत के लोगों का बहुत आभारी हूँ। मुझे पैसा खर्च करना नहीं पड़ा है, ना किसी को ख़रीदना पड़ा है। पोस्टर, बैनर, चाय पान में जो खर्चा होता है उसी में मैं जीता हूँ और एक भी पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ उस तरीके से। जो लाखों लाख लोग खर्च करते हैं, मेरा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मतलब अब शायरी पे चलो तो ये क्या नींव बता देती है कि इमारत कितनी मजबूत रही होगी। तो कादरी साहब MBA करके आते हैं, जिनके पिता स्वतंत्रता सेनानी, दादा स्वतंत्रता सेनानी, कहीं ना कहीं हो भी सकता है कि बिना खर्च के जिए हों, लेकिन जो प्रतिद्वंदी है वो तो कहते हैं लाखों रुपए आप बटोर रात भर में बांटे हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। पैसा, देखिए, पैसा हमेशा जायज़ जगह खर्च करना चाहिए। अगर पैसा खर्च करके भी लोग नहीं जीतता है, अब बिना पैसा से भी लोग जीतता है। ये लोगों की मोहब्बत है जिसके कारण मैं जीता हूँ। पैसा के बदौलत, पैसा बहुत लोगों ने खर्च किया है और पैसा से कोई नहीं जीतता है। पैसा पल भर का होता है। पैसा आज मेरे पास, आप आज के कल किसी और के पास। पैसा से नहीं, लोगों की मोहब्बत से। और यंग लोग मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं, और यंग और बुज़ुर्ग, जो ओल्ड एज लोग हैं और जो यंग लोग हैं, वो मेरे साथ थे, जिसके बुनियाद पर मैं जीता हूँ, पैसा के बुनियाद पर नहीं जीता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, ये जीत किन की है, आपकी या फिर जनता की जीत? अच्छे सोच और अच्छे लोगों की है, जो भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझने वाले लोगों की जीत है। और जो नफरती लोगों से अलग जीत है, वो सारे जनता की जीत है। अब शायर भी अच्छा करते हैं, एक शायरी हो जाए हमारे एक शायर। शायरी मैं करता नहीं हूँ। क्या बोलूँ, जनता के लिए क्या कहते? धन्यवाद। धन्यवाद में कहते हैं कि आप लोगों ने मोहब्बत दिया है और मैं मोहब्बत को कामयाब करने की कोशिश करूँगा। आपका विकास करूँगा, आपके गांव का विकास करूँगा और मोहब्बत को, भाईचारगी को आगे बढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एहतशाम अहमद कादरी जी बनपुरा पंचायत के मुखिया है, हालांकि MBA डिग्री होल्डर है। खास बातचीत करने के लिए रिपब्लिक के साथ मैं चंदन कुमार, कैमरामैन निशांत के साथ।